देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहल उठी, लेकिन इस बार गोलियों की आवाज या किसी सीमा पार से आए आतंकी संगठन के कारण नहीं, बल्कि डॉक्टरों के एक गैंग के कारण। जी हाँ, वो डॉक्टर जो समाज की सेवा, जीवन को बचाने और मानवता के लिए समर्पित रहने की शपथ लेते हैं, वही अब मौत के सौदागर बन बैठे। 10 नवंबर सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऐसे में जांच एजेंसियों ने जब इसकी परतें उधेड़नी शुरू की, तो जो नाम सामने आए उसने सबको स्तब्ध कर दिया। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मोहिउद्दीन, सभी उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित और कभी समाज के लिए आदर्श माने जाने वाले चेहरे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक बड़े आतंकी प्लान पर काम कर रहे थे। धमाके का मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। एजेंसियों ने इस गैंग के ठिकानों से विस्फोटक सामग्री और हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पढ़ा लिखा इंसान आतंक की राह पर चल क्यों पड़ा? क्या शिक्षा केवल डिग्री देती है, सोच और संवेदना नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आतंक की दुनिया के शिक्षित चेहरों के बारे में बताएंगे। अब दिल्ली धमाका कोई पहला मामला नहीं है जब उच्च शिक्षित लोगों ने आतंक का रास्ता चुना हो। दुनिया का इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जब विद्या का दीपक बुझाकर इंसान ने हिंसा की अंधेरी गलियों में कदम रखा। इसमें सबसे पहला नाम है लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का, जो आज भी भारत के सबसे वांछित आतंकियों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाफिज सईद ने पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। साथ ही उसने सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज और अरबी भाषा में विशेष प्रशिक्षण भी लिया और वहीं प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया भी था। हालांकि ज्ञान के मंदिर से निकलकर उसने आतंक की फैक्ट्री खड़ी कर दी और 26/11 जैसे मुंबई हमले जैसा घृणित अपराध रचा। याकूब मेमन 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसकी बुद्धि जो आर्थिक व्यवस्था संभालने में लगनी चाहिए थी, उसने उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। 2015 में उसे फांसी दी गई, लेकिन उसके अपराध की गूंज आज भी बरकरार है। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी मंसूर पीर भोई, जिसने देश में कई धमाके किए, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कभी याहू जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था। एक ऐसा व्यक्ति जो तकनीक से दुनिया को जोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल मासूमों की जान से खेलने में लगाया। इसके अलावा अगर दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक आतंकी चेहरों पर नजर डालें तो उनमें भी कई ऐसे हैं जिन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। अल-कायदा का जनक ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 के हमले से पूरी दुनिया को दहला दिया, वो भी कोई अनपढ़ नहीं था। रियाद में जन्मे ओसामा ने जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की थी। वो लादेन जिसने कभी विश्वविद्यालय की कक्षाओं में बैठकर समाज को समझने की कोशिश की, वही आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खौफ का प्रतीक बन गया। अफगान युद्ध के बाद उसने अल-कायदा की स्थापना की और पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर हिंसा का अभियान चलाया। हालांकि 2 मई 2011 को अमेरिका के ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर्स में वो मारा गया। ओसामा के बाद अयमान अल जवाहिरी ने अल-कायदा की बागडोर संभाली। पेशे से डॉक्टर और सर्जन होने के बावजूद उसने इलाज के बजाय इंसानियत को जहर दिया। मिस्र में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाला जवाहिरी 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। जुलाई 2022 में अमेरिका ने उसे भी मार गिराया। इसी तरह अबू बकर अल बगदादी, आईसिस का पूर्व लीडर, इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी धारक था। 2010 से लेकर 2019 तक उसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई। आखिर में अक्टूबर 2019 में उसका अंत हुआ, लेकिन तब तक वो लाखों निर्दोषों की मौत का कारण बन चुका था। वहीं भारत के आतंकी जाकिर मूसा, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली थी, बीटेक कर रहा था।
हालांकि इंजीनियर बनने का सपना छोड़कर उसने हथियार उठाने का रास्ता चुना और 2019 में सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गया। इसके अलावा 9/11 के हमले में शामिल कई आतंकी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। मुख्य अपहरणकर्ता मोहम्मद अत्ता ने काहिरा विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक किया था और हैम्बर्ग से शहरी डिजाइन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी। उसके साथ ही मरवान अल शेही और जियाद जर्राह भी जर्मनी में पढ़े थे। एक शिक्षित और संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखते हुए भी उन्होंने आतंक का रास्ता चुना। अब इन सब ने अपने ज्ञान का उपयोग निर्माण नहीं बल्कि विनाश की इमारत खड़ी करने में लगाया। अब गौरतलब है कि इन सभी उदाहरणों को देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या शिक्षा केवल डिग्री और बुद्धि देती है या संवेदनशीलता और विवेक भी देती है? जब एक डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर आतंकवादी बन जाता है तो दोष उसके पेशे का नहीं होता बल्कि उस सोच का होता है जो मानवता से ऊपर नफरत को रख देती है। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टरों की कहानी भी उसी सोच का एक हिस्सा है, जहां पढ़ाई ने उन्हें ज्ञान तो दिया पर विवेक नहीं दे पाए। देश के हर युवा के लिए ये एक चेतावनी भी है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वो मानवता की रक्षा करे और ना कि उसे नष्ट करे, क्योंकि पढ़ाई इंसान को ऊंचा उठा सकती है पर गलत विचार उसे इंसानियत से गिरा देते हैं। और जब शिक्षा में नैतिकता खो जाए तो ज्ञान भी विनाश का माध्यम बन जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।